वाटरफॉल मॉडल लेक्चर नंबर 2। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि वाटरफॉल मॉडल किस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ होता है और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। प्रीवियस लेक्चर में हमने वाटरफॉल मॉडल के स्टेप्स पढ़े जो कि क्या था, जो कि हर एक जो स्टेप्स जो है वो सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट होता है। तो वाटरफॉल मॉडल जो है ये हमारे पास स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ होता है। लॉन्ग प्रोजेक्ट्स के लिए ये बिल्कुल भी सूटेबल मॉडल नहीं है, या ये मॉडल ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है जो ऑलरेडी बने हुए हो, एग्जिस्ट करते हो और उसमें ज़रा मामूली सा चेंज करना हो तो उसके लिए फिर वाटरफॉल मॉडल यूज़ होता है। या बहुत ही एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, छोटा सा सॉफ्टवेयर है तो उसके लिए वाटरफॉल मॉडल इस्तेमाल होता है। ये सबसे पुराना और बेसिक मॉडल है हमारे पास, और ये मॉडल नए प्रोजेक्ट्स के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन वो उस सिचुएशन में इस्तेमाल होता है जब आपको अपने सारे रिक्वायरमेंट्स पहले से मालूम हो और आपको अपने सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस पहले से मालूम हो, तो तब वाटरफॉल मॉडल जो है वो इस्तेमाल होता है। लेकिन ये मॉडल जो है लॉन्ग प्रोजेक्ट्स के लिए बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है, या ऐसे सॉफ्टवेयर जो बहुत ही उसमें जल्दी जल्दी से क्विकली चेंजेस होते हैं तो उसके लिए ये मॉडल इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, वाटरफॉल मॉडल जो है इसके एडवांटेजेस क्या हैं। वाटरफॉल मॉडल जो है ये बेस ऑफ एवरी मॉडल है, क्योंकि ये सबसे पुराना मॉडल है। ठीक है, और ये मॉडल 1970 में पहले इस्तेमाल हुआ था जब एक मिलिट्री सिस्टम्स के लिए सॉफ्टवेयर्स बन रहे थे, तो वो इस मॉडल पर बने थे। बहुत ठीक है, इट इज़ अ बेस ऑफ एवरी मॉडल। बहुत ही सिंपल है, ईजी है। क्या है कि बस आपको अपने रिक्वायरमेंट्स पहले से मालूम है और बस उस सबको एक वन गो में उन सबको एग्जीक्यूट करें, मतलब वन गो में ही सारे जो है तो अपने रिक्वायरमेंट्स को फिर उसकी डिज़ाइनिंग करे और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन करे और फिर उसको डिप्लॉय करे वन गो में ही सिक्वेंशली। ठीक है, स्मॉल प्रोजेक्ट्स, छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है। फेजेस आर प्रोसेस्ड एंड कंप्लीटेड वन एट अ टाइम। वही बात है कि सारे जो आपको पहले से अपने रिक्वायरमेंट्स जो है वो मालूम है। ठीक है, तो सारे फेजेस जो है वो एक ही वक्त में, मतलब वन बाय वन जो है सारे एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, डिसएडवांटेजेस इसके क्या है। नो बैक ट्रैकिंग। ठीक है, वजह क्या है कि नो बैक ट्रैकिंग। अब इसके एडवांटेजेस बहुत कम है लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है। नो बैक ट्रैकिंग, ठीक है, नो बैक ट्रैकिंग से मतलब है कि लेट सपोज रिक्वायरमेंट और एनालिसिस का काम हो गया, आप डिज़ाइनिंग के फेज़ में आ गए। अब क्या है कि जो डिज़ाइन आप बनाना चाहते हो वो सही से प्रॉपर बन नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ रिक्वायरमेंट्स के फेज़ में कोई गलती हुई है, या लेट सपोज डिज़ाइनिंग सही से नहीं बन रहा, आपको दोबारा अपने डिज़ाइन को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या है कि क्योंकि रिक्वायरमेंट्स के फेज़ में कोई गलती हो गई है, या आपका जो मिशन था, एम था, वो चेंज हो चुका है। ठीक है, तो डिज़ाइनिंग के फेज़ में लेट्स सपोज, ठीक है, तो क्या हुआ कि आप पीछे नहीं जा सकते। नो बैक ट्रैकिंग इसलिए क्योंकि ये मॉडल जो है ये सिक्वेंशली एग्जीक्यूट होता है, इसमें आप बैक ट्रैकिंग नहीं कर सकते। लेट सपोज आप लोगों ने अगर कोई गलती की भी हो या कुछ चेंज करना चाहते हो तो आप पीछे नहीं जा सकते, बस आप आगे जाओगे और फाइनली जब मेंटेनेंस के फेज़ में आप पहुंचोगे तो तब
आप जाकर उसी चेंजेस को अप्लाई कर सकते हो। दोबारा जाओगे और ये सारे स्टेप्स रिपीट करोगे, यानी बीच में आप उस गलती को, उस मिस्टेक को करेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए जो लेक्चर प्रीवियस लेक्चर मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने यही बताया था कि मेंटेनेंस के जो सारे एफर्ट्स है, 60% एफर्ट्स वो सारे मेंटेनेंस फेज में ही फिर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, वजह क्या है? क्योंकि बैक ट्रैकिंग नहीं है। आप एंड फेज पर जब पहुंच जाओ तो तब आप उस सारे मिस्टेक को दुरुस्त कर सकते हो, यानी दोबारा से आप स्टेप 1 पर जाओगे और ये सब रिपीट करोगे, यानी बीच में आप कोई भी बैक ट्रैकिंग या कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। पुअर मॉडल फॉर लॉन्ग प्रोजेक्ट्स। अब क्या है कि पुअर मॉडल फॉर लॉन्ग प्रोजेक्ट्स, वजह क्या है? क्योंकि स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, लॉन्ग प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल नहीं होते, क्योंकि वजह क्या है? क्योंकि इसमें बैक ट्रैकिंग नहीं है और लॉन्ग प्रोजेक्ट्स में टाइम टू टाइम चेंजेस भी आ सकते हैं। मिशंस और एम्स, ऑब्जेक्टिव्स जो है वो एक सॉफ्टवेयर के गोल्स जो है वो चेंज हो सकते हैं। ठीक है, उसके रिक्वायरमेंट्स जो है, उसकी डिज़ाइनिंग जो है वो टाइम टू टाइम चेंज हो सकती है। तो लॉन्ग प्रोजेक्ट्स के लिए ये सूटेबल नहीं है, क्योंकि इसमें बैक ट्रैकिंग नहीं है। नो पैरेललिज्म। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पर आप पैरेलली, यानी जब रिक्वायरमेंट और एनालिसिस का काम हो रहा है तो साइड बाय साइड एनालिसिस भी डिज़ाइन भी जो है वो बन रहा है, साइड बाय साइड कोडिंग और यूनिट टेस्टिंग भी हो रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप मल्टीपल काम नहीं कर सकते। ठीक है, जब लेट्स सपोज रिक्वायरमेंट और एनालिसिस का फेस ख़त्म हो जाए, ठीक है, लेट्स सपोज रिक्वायरमेंट, तो ठीक है, तो फिर आप डिज़ाइनिंग के फेज़ में आओगे। इस तरह जब डिज़ाइनिंग का काम हो जाए तो फिर आप कोडिंग के फेज़ पे आओगे। ठीक है, लेट्स सपोज आधे टीम ने कोडिंग कर ली, आधे टीम ने कोडिंग जो है तो नहीं की, तो आधी टीम ने जो कोडिंग की है वो फर्दर मूव नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए क्योंकि ये सारे टीम मेंबर्स जो हैं ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो जो फेजेस है वो पैरेलली एग्जीक्यूट नहीं हो सकते, इसलिए इसमें इट हैज़ नो पैरेललिज्म, यानी मल्टीपल काम एक वक्त पर आप लोग नहीं कर सकते। तो इस वजह से ये प्रोजेक्ट्स बहुत स्लो भी है, क्योंकि जब तक एक फेज़ मुकम्मल ना हो जाए आप दूसरे फेज़ पर नहीं जा सकते। लेकिन आजकल के जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा जल्दी अपडेट होते हैं, चेंज होते हैं, बहुत फास्ट है आजकल के सॉफ्टवेयर के प्रोसेस। ठीक है, तो इसलिए जो आजकल के जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनके लिए अगर स्मॉल प्रोजेक्ट है तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग प्रोजेक्ट्स के लिए ये मॉडल बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप जो है पैरेलली काम नहीं कर सकते, यानी एक वक्त पर आप मल्टीपल काम नहीं कर सकते। हाई अमाउंट ऑफ रिस्क। अब जाहिर बात है जब नो बैक ट्रैकिंग भी है उसमें जो है पैरेललिज्म उसमें नहीं है, को बीच में कोई गलती हो जाए तो वो आप उसको तब तक दुरुस्त नहीं कर सकते जब तक कि आप मेंटेनेंस के फेज़ तक ना पहुँचे। ठीक है, तो इस वजह से रिस्क भी ज़्यादा होगा। अगर वक्त की बात करें तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा और बजट भी उस पर बहुत ज़्यादा आएगा। ठीक है, जिस वजह से ये फ्लेक्सिबल भी नहीं है और बहुत स्लो भी है। ठीक है, तो डिफ़िकल्ट फॉर कस्टमर एंड टीम टू स्टेट ऑल रिक्वायरमेंट्स एक्सप्लिसिटली। ठीक है, वही बात है कि ये मॉडल तब इस्तेमाल होता है जब आपको अपने सारे रिक्वायरमेंट्स और उसके प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस पहले से मालूम हो, तो तब ये मॉडल हमारे पास यूज़ होता है। लेकिन मुश्किल हो जाता है एक ही वन गो में अपने सारे रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना। ठीक है, फिर उस पर एनालिसिस करना और उस पर डिज़ाइनिंग और कोडिंग करना, तो ये सब कुछ जो है ये पहले से यानी पहले से ये मुश्किल हो जाता है इन सब के बारे में मालूम करना, क्योंकि सॉफ्टवेयर है वक्त के साथ चेंज होता है। कहीं बीच में से कोई मिस्टेक आ जाए तो उसको करेक्ट आप इसमें नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए कस्टमर्स और टीम के लिए मुश्किल हो जाता है कि सारे रिक्वायरमेंट्स को पहले फेज़ में ही मालूम करना। तो ये हमारे पास है वाटरफॉल मॉडल। तो आजकल के प्रोजेक्ट्स के लिए ये मॉडल सूटेबल नहीं है। वजह क्या है? क्योंकि इसमें सबसे तो बड़ी बात, इसमें बैक ट्रैकिंग नहीं है, पैरेललिज्म इसमें नहीं है, स्लो है बहुत ज़्यादा। ठीक है,
तो ये है हमारे पास वाटरफॉल मॉडल।